वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर जिसका नाम क्या है, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन। क्या होता है ट्रांसपोर्ट? आप नॉर्मली वर्ड सुनते हैं। क्या होता है ट्रांसपोर्ट? कोई भी चीज एक जगह से उसकी मूवमेंट होगी कहाँ पर, दूसरी जगह पर। तो क्या हुआ ट्रांसपोर्ट? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मूवमेंट होती है किस चीज की? सब्सटेंस की। कहाँ? एक जगह से दूसरी जगह। अब ये ट्रांसपोर्ट क्यों जरूरी है? प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है। क्यों जरूरी है? सपोज आपने फूड को गेन किया या फिर आपने फूड लिया, आप वो सिर्फ मुंह में रहेगा या फिर आपके बॉडी में नहीं जाएगा, तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? ऐसे अगर प्लांट्स में सिर्फ जो पानी है वो सब पहुंच रहा है, बाकी ये जो लीव्स हैं या फिर जो अलग पार्ट्स हैं वहां तक नहीं जा रहे हैं, तो क्या हुआ? जो प्लांट्स है वो ग्रो नहीं करेगा। तो ट्रांसपोर्ट क्यों जरूरी है? पूरी तरीके से बॉडी को ग्रो के लिए या उसे हेल्दी बनाने के लिए। अब ट्रांसपोर्ट प्लांट्स में भी है और एनिमल्स में भी है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। प्लांट्स हैव अ वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम कॉल्ड वेस्कुलर सिस्टम। अब जो प्लांट्स हैं उनके पास एक स्पेशल टाइप का सिस्टम होता है जिसका नाम क्या दे दिया? वेस्कुलर सिस्टम। अब ये जो वेस्कुलर सिस्टम है इज मेड ऑफ पाइप लाइक वेसल्स। अब ये जो वेस्कुलर सिस्टम है इसके पास स्पेशल चीज क्या है कि किस चीज का बना हुआ है? ये बहुत सारे पाइप्स का बना हुआ है। जैसे कि हमारे घर में बहुत सारे पाइप्स होते हैं, किस चीज के लिए? वाटर सप्लाई के लिए। अगर वो नहीं होंगे तो वाटर सप्लाई कैसे होगी पूरे घर में? मुश्किल होगी। ऐसे ही ये जो वेस्कुलर सिस्टम है इसके पास क्या है? पाइप है जिन्हें क्या कहते हैं? जाइलम और फ्लोएम। ये जो जाइलम और फ्लोएम है इनका काम ट्रांसपोर्ट का ही है, करेंगे ये सब्सटेंस की मूवमेंट की, लेकिन इन दोनों का काम इन अलग अलग चीजों को ट्रांसपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि जाइलम है जो क्या है हमारा? पाइप लाइक वेसल्स है। क्या है? वेस्कुलर सिस्टम का पार्ट है। क्या करती है ये? वाटर एंड मिनरल्स। किस चीज का ट्रांसपोर्ट करेंगे ये प्लांट्स में? सिर्फ वाटर का और मिनरल्स का। किसके थ्रू? ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। क्या होता है प्लांट्स के? अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबसे नीचे उसमें क्या होता है? सपोज ये क्या है? कोई भी प्लांट है, नीचे क्या है? इसकी हेयर्स हैं और यहाँ क्या है? सॉइल है। तो ये जो सॉइल से वाटर या मिनरल एब्जॉर्ब करेंगे ये कौन करेंगी? रूट करेंगे। रूट्स क्या होता है? रूट्स के पास कुछ हेयर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? रूट हेयर। अब ये किस प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्ब करती है? ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। अब ये ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है? ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दो प्रोसेस होते हैं जिसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस, जिसमें क्या होता है? जाइलम काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? अब एक होता है हाई कंसंट्रेशन और एक होता है लो कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल ये दो बीकर, ठीक है, ये जो फर्स्ट बीकर है हमारा इसमें क्या क्या है? वाटर है और शुगर है। तो ये क्या हुआ हमारा? सॉल्यूशन हुआ। फर्स्ट बीकर क्या है? सॉल्यूशन है। किस चीज का? वाटर का, शुगर का, जिसकी जो कंसंट्रेशन है वो कैसी होगी? हाई। हमारा जो सेकंड बीकर है उसमें सिर्फ क्या है? वाटर है, यानी कि सिर्फ सॉल्वेंट है। इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कैसी होगी? लो कंसंट्रेशन। अब क्या होता है? ऑस्मोसिस प्रोसेस में एक मेम्ब्रेन की जरूरत होती है जिसे क्या कहते हैं? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब इस ऑस्मोसिस के प्रोसेस में क्या होता है? ये जितनी भी लो कंसंट्रेशन की चीजें होती हैं वो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू कहां जाती हैं? हाई कंसंट्रेशन रीजन में। क्लियर? ऑस्मोसिस में क्या होगा? लो कंसंट्रेशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं किस साइड में? हाई कंसंट्रेशन में। क्लियर? अब हमने दूसरा क्या पढ़ा था? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या है? उसमें एक मूवमेंट होती है, लेकिन क्या होता है? सबसे पहली चीज उसमें आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होती है। अब जब ये मेम्ब्रेन ही नहीं है तो क्या होगा? इसकी जो मूवमेंट होगी वो कहां होगी? हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ होगी। क्लियर? तो ये जो प्लांट ये जो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं रूट हेयर, इस प्रोसेस के थ्रू करते हैं? हमारे ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू करते हैं। क्लियर? अब प्लांट्स को वाटर और मिनरल्स तो मिल गए, लेकिन ग्रो होने के लिए क्या सिर्फ वाटर और मिनरल्स चाहिए? नहीं, फूड भी चाहिए। अब जो फूड का ट्रांसपोर्ट होगा वो क्या करेगा?
फ्लोएम, जो कि क्या है हमारे वेस्कुलर सिस्टम का दूसरा पार्ट है। अब फ्लोएम क्या करता है? अच्छा, लीव्स जो होती है वो खाना बनाती है, सबको पता है। तो वो प्रोसेस जब लीव्स खाना बना रही हैं और ये फ्लोएम उन लीव्स से बाकी सारे प्लांट्स के पार्ट में वो पहुंच जाता है, तो वो एक प्रोसेस आता है, इसका नाम होता है क्या है? ट्रांसपोलेशन। ट्रांसलोकेशन, क्लियर? तो वो प्रोसेस जिसमें फ्लोएम जो है हमारा वो फूड बाकी के पार्ट्स तक पहुंचा रहा है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो ये क्या हुआ? सबसे पहले हमने ट्रांसपोर्ट पढ़ा, जिसमें क्या है? मूवमेंट होती है किस चीज की? पार्टिकल्स की। कहां से कहां तक? एक रीजन से दूसरे रीजन तक। आप सबसे पहली बात ये किस चीज की? प्लांट्स की। प्लांट्स में कैसे होती है? वेस्कुलर सिस्टम से। वेस्कुलर सिस्टम कितने टाइप्स के हैं आपके? जाइलम एंड फ्लोएम। अब जो वाटर एंड मिनरल्स में ट्रांसपोर्ट करेगा वो कैसे करेगा? जाइलम करेगा। किस प्रोसेस के थ्रू? ऑस्मोसिस के थ्रू। अब जो फूड का होगा वो कैसे करेगा? फ्लोएम के थ्रू। और ये जो पूरा प्रोसेस होगा उसे क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। क्लियर? अब एक नेक्स्ट टर्म आता है ट्रांसपिरेशन। क्या होता है ट्रांसपिरेशन? अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स लूज वाटर इन वेपर्स फॉर्म फ्रॉम देयर लीव्स। वो प्रोसेस जिसमें जो प्लांट की लीव्स हैं वो क्या कर रही हैं? वाटर को लूज कर रही हैं। किसकी फॉर्म में? वेपर्स के फॉर्म में। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। अब ये डायग्राम देख रहे हैं आप, क्या है ये? लीव्स हैं। क्लियर? ये इसका स्टेम है, रूट्स एंड सॉइल। क्या होगा? ये जो सॉइल से रूट क्या करेंगी? अब्जॉर्ब करेंगे किस चीज को? वाटर को। किस वेसल्स के थ्रू? जाइलम वेसल्स के थ्रू। तो यहाँ तक का जो प्रोसेस है, जहां से ये जो रूट है वो सॉइल से वाटर अब्जॉर्ब कर रही है, किसके थ्रू? जाइलम के थ्रू। उस प्रोसेस को कहते हैं क्या? एसेंट ऑफ। अब ऊपर जाके क्या होगा? अब ये जो वाटर है ये ट्री के या प्लांट के बाकी के पार्ट को चला गया। क्या होगा? अब ये जो लीव्स होती हैं क्या करती हैं? वो वाटर को लूज करती हैं। किसके फॉर्म में? वेपर्स के फॉर्म में। कहां करती हैं? एटमॉस्फेयर में। क्या होगा? ये जो लीव्स हैं क्या होगा? इनके ऊपर क्या रहता है? वेपर्स फॉर्म में वाटर आ जाता है और ये उसे लूज कर देते हैं। तो ये जो प्रोसेस हुआ किस चीज का? लूज कर रहे हैं किस चीज को? वाटर को। किसकी फॉर्म में? वेपर्स की फॉर्म में। कौन कर रहे हैं? ये। तो ये जो प्रोसेस हुआ क्या हुआ? वो ट्रांसपिरेशन। अच्छा, अब जब हमारा ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस इस प्रोसेस से ज्यादा, सपोज ये जो लीव्स हैं ये वाटर को लूज ज्यादा कर रही हो किसी कंपैरिजन में, इसे एब्जॉर्ब करने के कंपैरिजन में, तो क्या होगा? इसमें एक प्रोसेस आता है जिसे कहते हैं विल्टिंग। क्या होता है? ये जो लीव्स होती हैं क्या हो जाती हैं? ये ड्रॉप आउट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो इनसे वाटर है वो लूज ज्यादा हो रहा है किसकी कंपैरिजन में? एब्जॉर्ब करने के कंपैरिजन में। तो ये प्रोसेस हुआ किस चीज का? ट्रांसपिरेशन का। यहां तक बात हो चुकी है किस चीज की? ट्रांसपोर्ट की। किस चीज में? प्लांट्स की। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की किस चीज में? एनिमल्स में। अब ये जो ट्रांसपिरेशन है हमारा ये जरूरी क्यों है? ऐसा क्या करता है कि जो ये पानी है ऊपर की तरफ जाता है और वेपर फॉर्म में बाहर निकल जाता है, तो इस ट्रांसपिरेशन से सक्शन पुल बनता है। मतलब ये जो पानी ऊपर जा रहा है इसके तरफ एक पुल है, मतलब ऊपर की तरफ एक खिंचाव बन रहा है। किसके अगेंस्ट? ग्रेविटी के अगेंस्ट। अगर ये ग्रेविटी के अगेंस्ट काम नहीं करेगा तो पानी ऊपर जाएगा नहीं। तो ट्रांसपिरेशन क्या करता है? एक सक्शन पुल का फॉर्मेशन करता है जिससे ये पूरा प्रोसेस पॉसिबल हो पाता है। अब ये क्यों जरूरी है? क्या है इसकी इंपॉर्टेंस? हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू लीव्स। हेल्प करता है किस चीज में? ट्रांसपोर्ट में। किसके ट्रांसपोर्ट में? वाटर के ट्रांसपोर्ट में। कहां से? सॉइल से लीव्स की तरफ। ठीक। प्रोड्यूस अ कूलिंग इफेक्ट। और क्या प्रोड्यूस कर रहा है? कूलिंग इफेक्ट कर रहा है। किस चीज को कर रहा है? पूरे ट्री को। क्यों? क्योंकि पानी की सप्लाई हो रही है। व्हिच प्रोटेक्ट द डेलिकेट सेल्स फ्रॉम द हॉट सन। जो प्रोटेक्ट करता है किस चीज को? डेलिकेट सेल्स मतलब जो सॉफ्ट होती हैं, जो कैसी होती है? सॉफ्ट होती हैं, जिनकी केयर की ज्यादातर ग्रोथ होती है, उन्हें ये प्रोड्यूस करता है कूलिंग इफेक्ट। किस चीज से बचाने के लिए? हॉट सन की जो रेज होती हैं, वो जो ज्यादा तेज वाली जो रेज होती हैं
चलिए अब हम बात करते हैं इस चीज की, एनिमल्स। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे वो क्या है, प्लांट्स की बात हो चुकी है। अब एनिमल्स में भी जरूरी है ट्रांसपोर्ट का, तो एनिमल्स द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। प्लांट्स में क्या कहते थे, वेस्कुलर सिस्टम, एनिमल्स में क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये जो ह्यूमंस होते हैं उसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कंसिस्ट होता है ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। क्लियर, जैसे उसमें था जाइलम फ्लोएम का, ऐसे इसमें किस चीज का है, ब्लड का, ब्लड वेसल्स का एंड हार्ट का। सबसे पहले बात करते हैं हम ब्लड की। क्या है ब्लड? ब्लड इज अ फ्लूइड टिश्यू फ्लोटिंग इन प्लाज्मा। ब्लड क्या है, एक टिश्यू है जो किसमें फ्लोट यानी कि तैरता रहता है, प्लाज्मा में। अभी प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा होता है एक स्ट्रॉ कलर मतलब लाइट येलो कलर फ्लूइड है जिसमें क्या है 90% हमारा क्या है, वाटर है। तो प्लाज्मा क्या है, स्ट्रॉ कलर या येलोइश कलर फ्लूइड है जिसमें कितना होता है, 90% वाटर होता है। तो ये जो सॉल्यूशन है इसमें क्या क्या है, डाइजेस्टिव फूड होते हैं, मिनरल्स होते हैं, किसमें, प्लाज्मा। अब ये जो ब्लड है ये कितने टाइप्स का है, 3 टाइप्स का, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स। अब ये कैसे कलर के हैं, रेड है। क्यों है, क्योंकि इनके पास एक पिगमेंट होता है जिसे क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। अगर क्वेश्चन आता है कि जो रेड ब्लड सेल्स का कलर रेड है वो किसकी वजह से है, तो वो आंसर क्या है, हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है और लंग से सेल्स की तरफ जाता है, क्या, ब्लड। अब नेक्स्ट क्या है, डब्ल्यूबीसी, फुल फॉर्म इसकी व्हाइट ब्लड सेल्स। इसका काम क्या होता है, ये जो हमारे बॉडी में जर्म्स होते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, उनके अगेंस्ट फाइट करता है, कौन, व्हाइट ब्लड सेल्स। थर्ड क्या है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होती है वो हेल्प करती है किस चीज में, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अगर ब्लड की क्लॉटिंग ही ना होगी तो क्या होगी, वो एक्सेस ब्लीडिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, डेथ। तो अगर हमें ब्लड की क्लॉटिंग करनी है तो उसके लिए हमारी बॉडी में किस चीज का प्रेजेंट होना जरूरी है, प्लेटलेट्स। ये बात होगी हमारे इस चीज की, सर्कुलेटरी सिस्टम के एक पार्ट की जिसका नाम था ब्लड। अब सेकंड क्या है, ब्लड वेसल्स। अब ये जो ब्लड है आपकी बॉडी में या मेरी बॉडी में फ्लो कर रहा है वो किसके थ्रू कर रहा है, ब्लड वेसल्स के थ्रू। अब ये जो ब्लड वेसल्स होती है ये भी कितनी तरह की है, 3 तरह की। कौन कौन सी है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। सबसे पहले बात करते हैं हम आर्टरीज। क्या करती है, ये कैरी करती है ब्लड को, कहां से, हार्ट से। क्या काम है इनका, ब्लड को कैरी करना, कहां से, हार्ट से। और कहां करती है, बॉडी के बाकी के पार्ट्स। कौन, आर्टरीज। ये हार्ट से ब्लड लेगी और बाकी के बॉडी के पार्ट्स में उसको रिमूव कर देगी। अब ये जो वेन्स है क्या काम करते हैं, ये आर्टरीज से अपोजिट, मतलब इन्होंने हार्ट से लिया, इसका काम क्या होगा, हार्ट को वापस देगा। अगर हार्ट आपका ब्लड ले रहा है तो उसे वापस लेके जाना है, तो वो कौन काम कर रही है, वेन्स। अब कैपिलरीज क्या करती है, जो कैपिलरीज हैं वो नेटवर्क होती हैं, किस चीज का, आर्टरीज और वेन्स के बीच का। ये जो कैपिलरीज हैं बहुत थिन स्ट्रक्चर होती हैं, इसके बीच, आर्टरीज के बीच और वेन्स के बीच, किस चीज का फॉर्मेशन करती है, नेटवर्क का। अब ये कहाँ काम आती है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। जितने भी गैसेस का एक्सचेंज होता है हमारी बॉडी में वो किसके थ्रू होता है, कैपिलरीज के थ्रू। क्लियर, ये हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम का ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। अब हम बात करते हैं किस चीज की, हार्ट की। तो हम किस चीज की बात कर रहे थे, ट्रांसपोर्ट की। किस चीज में, ह्यूमंस में, जो क्या करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होता है, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, ब्लड और ब्लड वेसल्स। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, हार्ट के बारे में। जो ह्यूमन हार्ट होता है वो कितने चैम्बर होता है,
लेता है और क्या करता है, राइट वेंट्रिकल ले लेता है। अब जो राइट वेंट्रिकल है क्या करता है, उसे लंग्स में ले जाता है। अब लंग्स में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो डीऑक्सीजनेटेड कौन सा होता है, जिसमें CO2 होती है और ऑक्सीजनेटेड जिसमें O2 होती है। इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में पहुंचा दिया। अब लंग्स में क्या करेगा, CO2 जो है वो ले लेगा और जो ऑक्सीजन है उस ब्लड को दे देगा। अब जब लंग्स में वो जो हमारा ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड वो किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजनेटेड में। अब उस लेफ्ट ऑरिकल को क्या काम है, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेगा और हार्ट में छोड़ देगा। अब ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है काम करेगा, उस ब्लड को, कौन से ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड यानी कि प्योर ब्लड को लेगा हार्ट से और पूरी बॉडी के अदर पार्ट्स में छोड़ देगा। तो ये जो प्रोसेस है वो अगेन होता रहता है। सबसे पहले राइट ऑरिकल का रहता है, बाकी के जो रेस्ट ऑफ द पार्ट होते हैं बॉडी के उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा। उसके बाद राइट वेंट्रिकल उसे लंग्स में ले जाएगा। लंग्स में जब वो ब्लड जाएगा तो वो ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाएगा और फिर लेफ्ट ऑरिकल उसे रिसीव कर लेगा और इसको छोड़ देगा हार्ट में। अब लास्ट जो प्रोसेस होता है वो किसका होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल का। क्यों होता है, बॉडी के अदर पार्ट्स में उस ब्लड को पहुंचाने के लिए। अब जब हमने बात की थी इन दोनों पार्ट्स की, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट, ये दोनों एक दूसरे से डिवाइड रहते हैं किसके थ्रू, एक सेपरेशन के थ्रू। उस सेपरेशन का नाम क्या है, सेप्टम। क्यों जरूरी है ये, जिससे कि जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपस में मिक्स ना हो। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है हार्ट की। ऐसे ही ये है, इसमें आपको अलग अलग दिखाया हुआ है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड में क्या होगा, CO2 और ऑक्सीजनेटेड में क्या होगा, O2। वो लेफ्ट साइड का है और ये राइट साइड का, ऊपर क्या करता है ना, लंग्स। तो ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है जिससे क्या होता है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट होता है। अब हम इसके बाद करते हैं हार्ट बीट और पल्सेस क्या होती है। अब बात करते हैं किस चीज की, हार्ट बीट एंड पल्सेस। हार्ट बीट, द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ इट्स मसल्स नोन एज हार्ट बीट। आपने हार्ट बीट की सुनी है ना, कैसी होती है हार्ट बीट। जब आप अपना कान हार्ट के पास जाते हैं या फिर जो डॉक्टर स्टेथोस्कोप से आपकी हार्ट बीट नोट करते हैं तो कैसी आवाज आती है, धक 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 ऐसी आवाज आती है, आपको एक सेंसेशन सुनाई देती है। तो वो क्या होता है, एक्चुअल में हार्ट की जो मसल्स हैं वो क्या कर रही होती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस कर रही होती है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब किसी चीज का सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्ट होता है टू पंप ब्लड, किस चीज को, ब्लड को पंप करने के लिए इनटू आर्टरीज। जब हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है ब्लड को आर्टरीज में पंप करने के लिए तो उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ऐसे रिलैक्सेशन जब वो हार्ट रिलीज हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है किस चीज में, ब्लड इनटू इट, मतलब वापस हार्ट में कन्वर्ट या फिर रिमूव करने के लिए उस ब्लड को किसके थ्रू, वेन्स के थ्रू करने के लिए, तो उसे कहते हैं रिलैक्सेशन। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है ये एक रिदमेटिक प्रोसेस होता है, मतलब बार बार होता रहता है। तो इन दोनों के होने से एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसे कहते हैं बीट, क्योंकि वो हार्ट की है तो उसे कहते हैं हार्ट बीट। क्लियर। आप जो नॉर्मल पर्सन होता है हार्ट बीट कितनी होती है, वो 70 to 80 मिनट्स, यही होती है ना, एक मिनट में 72 या फिर 80, वो बार बार कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है। अब पल्सेस क्या होती है, जैसे हमारे हार्ट बीट होती है, जैसे कि हमारे हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहता है, उसी तरीके से जैसे जैसे वो प्रोसेस होगा वैसे वैसे एक हमारी बॉडी में थ्रॉबिंग सेंसेशन प्रोड्यूस होती है। जब हमारी आर्टरी स्किन के पास आ जाती है और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस करती है तो क्या होता है, वो एक और आपको पल्सेस जिसे हम कहते हैं, एक और फॉर्मेशन होता है जिसे क्या कहते हैं, पल्सेस। अब ये जो पल्सेस हैं हम कहाँ कहाँ नोटिस कर सकते हैं, आप अपने रिस्ट पर नोटिस कर सकते हैं या फिर नेक पर नोटिस कर सकते हैं। तो ये क्या प्रोसेस हुआ, हार्ट बीट एंड पल्सेस का। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है एक्सक्रीशन। अब इस चैप्टर से जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो क्या है, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है, बॉडी में से रिमूव का वेस्ट, जो वेस्ट है हमारी बॉडी में उसका रिमूव हो जाना। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म
बाहर होना, एलिमिनेशन होना, वो प्रोसेस क्या है? एक्सक्रीशन। जैसे कि ये एक्सक्रीशन जो होता है वो जो रिमूवल है वेस्ट का, वो दो तरीके से होता है। एक तो होता है स्वेटिंग के जरिए, जो हमारी स्वेट ग्लैंड्स होती हैं वो क्या प्रोड्यूस करती हैं? स्वेट। कैसे? हमारी बॉडी में जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो उन स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू कहाँ हो जाती हैं? बॉडी के बाहर हो जाती हैं। और ये जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है वो एनिमल्स में कैसे होता है? वो होता है डिफ्यूजर के थ्रू, उनकी स्किन से, ठीक। लेकिन अगर हम बात करें ह्यूमंस में, तो ह्यूमंस में जो एक्सक्रीशन होता है वो एक सिस्टम के जरिए कंप्लीट होता है। उस सिस्टम का नाम होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ह्यूमंस का, वो किस किस चीज का बना होता है? यूरिटर का, यूरिनरी ब्लैडर का, यूरेथ्रा का एंड किडनी का। ये जो डायग्राम है ये किस चीज का है? एक्सक्रीटरी सिस्टम का। क्यों? क्यों? बॉडी में जो इम्प्योरिटीज है हमें उनसे बाहर निकालना है। किसके फॉर्म में? बेसिकली यूरिन के फॉर्म में। अब सबसे पहले बात करते हैं किस चीज की? किडनी की। क्या है? नंबर कितना है? 2 है। कैसी होती है? बीन शेप की होती है। नेक्स्ट क्या है? 2 आपकी कॉइल ट्यूब होती हैं जिसे क्या कहते हैं? यूरेटर। थर्ड क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। और फोर्थ क्या है? यूरेथ्रा। अब ये जो किडनी होती है, अगर हम इसे खोल के देखेंगे तो इसमें बहुत सारी कैसी फनल शेप स्ट्रक्चर होती है जिसे कहते हैं नेफ्रॉन्स। तो जो ये एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में, जो किडनी के जरिए होता है, उसमें भी कौन करता है? नेफ्रॉन्स। तो जो नेफ्रॉन्स है वो फंक्शनल यूनिट है किस चीज की? किडनी की। हमारी बॉडी में जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो सब किसमें लग जाती हैं? नेफ्रॉन्स में। अब ये जो यूरेटर होता है, अब ये जो इम्प्योरिटीज है जो किसके फॉर्म में है? बेसिकली लिक्विड के फॉर्म में है, वो कहाँ आ जाती है? ट्यूब्स के जरिए वो ट्रांसपोर्ट करती है और किसमें आते हैं? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर क्या है? एक बेसिकली बैग, मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें यूरिन स्टोर रहता है। एंड लास्ट यूरेथ्रा, ये क्या है? ओपन होता है जिसके द्वारा ये जो हमारा बॉडी में वेस्ट है वो बॉडी के बाहर चला जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा डायलिसिस। आपने वर्ड सुना होगा डायलिसिस। कब होता है वो? जब ह्यूमन बॉडी में किडनी अपना काम करना बंद कर देती है तो एक आर्टिफिशियल प्रोसेस होता है जो कैसा काम करता है? किडनी की तरह काम करता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डायलिसिस। डायलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द ब्लड आर्टिफिशियली। ब्लड में जो हमारे वेस्ट प्रेजेंट है उसे कहाँ करना है? बॉडी के बाहर। अब क्यों? क्योंकि हमारी किडनी ने तो काम करना बंद कर दिया है, किडनी तो नॉन फंक्शनल हो गई है, तो वो काम कौन करेगा? डायलिसिस प्रोसेस। कैसा? आर्टिफिशियल। क्लियर? तो यहाँ ये आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। नेक्स्ट